अफगानिस्तान में एक तो कुछ बात होगी अभी, तो डिफरेंट सा कंट्री होगा, है ना, कि आप मतलब हॉस्टल जैसी फीलिंग आ रही होगी आप, बॉयज हॉस्टल टाइप। जिधर जाओ आपको किसी ने कहीं पे वो नहीं होता है ना, अभी क्या लिफ्ट में महिलाएं हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है ही नहीं, महिलाएं घर में है ही नहीं, पूरी कंट्री शायद घर में, हाँ, खाना बना रही हैं या बच्चों को देखभाल कर रही हैं। तो उससे क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, क्योंकि पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते, है ना, और वहां पे मरते बहुत है लोंडे। वो AK-47 लेके निकला पर नीचे कुछ फट गया, तो मर गया बंदा, तो बच्चों की आपको सप्लाई भी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो उससे क्या रहता है, वो पॉपुलेशन भी मेंटेन करते हैं कि कितने भी, आप सोचो अमेरिका ने इतने बम गिराए, डेजी कटर तक गिरा दिए, अफगान वैसे का वैसे है, कोई टेंशन नहीं, कोई 10 साल का मर गया, कोई 50 का मर रहा है, कोई 60 का मर रहा है, जाना तो सबको एक दिन है। और रशिया ने जब वहाँ पे माइनिंग बिछाई थी, आज तक वहाँ पे लैंड माइन्स ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब 50 साल से फटी रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी महिलाओं को एक्सपोज नहीं कर रहे बॉम्ब बंदूक में। तालिबान का व्यू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि उनकी तरफ से एक नजरिया, एक तो देखो सवाब मिल रहा है, हर आदमी जन्नत में जाएगा, है ना, दीन को फॉलो भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का हराम काम नहीं हो रहा। क्यों, वहाँ पे दारू शराब पी नहीं सकते, वहाँ पे कोई डांस वांस होता नहीं, म्यूजिक भी कुछ नहीं होता, तो आपका सब चीज फॉलो भी हो रहा है, और आपने महिलाओं को एक्सपोज भी नहीं किया। एक बात बताओ, GDP में महिला कहते महिलाओं का योगदान नहीं होगा, अरे वो काम कोई पुरुष तो कर ही रहा है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई खड़ा ही है ना, इतनी धूप में तो किसी महिला को खड़ा होना चाहिए। हाँ, मकान बनाते हुए महिलाएं अच्छी भी नहीं लगती, ईंट उठा रही है, सीमेंट उठा रही है, वो गलत है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी कंट्री को बैलेंस दिया हुआ है कि हम, आप लोग, आप वो करो बेस्ट जो आप कर सकते हो, हम वो करेंगे बेस्ट जो हम कर सकते हैं। हम आप पे अत्याचार कर सकते हैं, वो हम ठीक ठाक कर ही रहे हैं, और एक दूसरे को मार सकते हैं, वो हम मार ही रहे हैं, लेकिन सवाब इज बोनस। तुम भी पर्दे में हो, घर में हो, तुम भी वहीं मिलोगे, और इसमें भी यार कि 72 गर्दे में हूँ, वो जाऊंगा किसी दिन, अब 72 मिलेंगे ऊपर, 72। लेकिन अभी घूमने लायक होगा। सुपर। क्या होता है अपने यहाँ ज्यादा धर्म से क्या हालत है इस देश में, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहाँ शरद पवार, कुछ भी चल रहा है। अपने यहाँ इलेक्शन का टेंशन है, भाई अपनी बहन को छोड़ रहा है, चाचा अपने भतीजे को गरिया रहा है, भतीजा बोल रहा है कि कब जाओगे, कब रिटायर हो गए, है ना। ऐसा कोई तालिबान में नहीं होता। वहां पे किसी छोटे तालिबान को बड़े तालिबान से प्रॉब्लम होती है, वो निकालता ढाए, अब मैं हूँ, उस तरह से देखो। तो तालिबान एक नेचुरल जस्टिस वाला, जैसे नॉर्थ कोरिया में कोरोना टाइम में एक भी कोविड पेशेंट नहीं था। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर है। अभी देखा मैंने, कल वीडियो आ रहा था, वो कितना बढ़िया, जैसे फांसी दे रहे हैं अपन, कहाँ किसी फांसी घर है, उसमें रस्सी लगी हुई है, उसे डालते, वो क्रेन एक के बाद एक चल रही है, हाँ, उसमें से झूल रहा है बंदा, बस पूरे शहर को नोटिस जा रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना है ना, और हाथ काट दो। हाँ, चोरी क्या, हाथ काट दो, बुरी निगाह डाली, आंख निकाल दो, आंख निकाल दो। इस तरह का क्या होता है कि फिर कैसे डालेगा फिर दूसरी बार, गलत है, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर देते हैं। अपने चचा जो है ये रफीक शादानी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर कहा है कि सऊदी में चोरी की सजा हाथ काटना, ढूंढो तो फिर हाथ कटा एक न पहियो, कानून वही अगर हिंद में हो जाए तो हर आदमी लूला, हरी कसम हाथ बचा एक न पहियो, है ना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था।